भद्रशील उवाच। भद्रशील कह रहा कि पिताजी, पूर्व जन्म में हम चंद्रवंश में उत्पन्न हुए। धर्म कीर्ति हमारा नाम था। दत्तात्रेय हमारे गुरु जी थे। 9000 वर्ष समस्त पृथ्वी का पालन करते हुए बहुत सारे धर्म और अधर्म भी किए। फिर द्रव्य से मस्त मैंने पाखंडियों का संग कर लिया। पाखंडियों का संग करने से मेरा पूजा पाठ, संध्या बंदन, भगवान का ध्यान सब छूट गया। मेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया। पाखंडियों ने हमें कहा वेद मार्ग छोड़ दो, हमने वेद मार्ग छोड़ दिया। हमारे देश में रहने वाले हमको अधर्म में लगा हुआ देखकर वो लोग भी उसी मार्ग पर चलने लगे। प्रजा जो कुछ भी पाप करती है उसका 6वां भाग राजा को मिल जाता है अपने आप ही। इस प्रकार मेरे साहस सारे पाप इकट्ठे हो गए। एक दिन मृगों का शिकार खेलने के लिए सेना समेत में वन में गया। माँ बहुत से मृगों को मारा। भूख प्यास से व्याकुल होकर भ्रांत रेवती नाम की नदी में तट पर गया। धूप में व्याकुल नदी में स्नान किया। क्षुधा से पीड़ित अकेला उस जगह नदी के तट पर रहने वाले एक जगह बैठ गया। वहीं नदी के तट पर कुछ लोग एकादशी का व्रत कर रहे थे। मैंने उन लोगों को शाम के समय देखा। निराहार रात्रि को मैंने भी जागरण किया। कुछ खाने को नहीं मिला तो व्रत भी हो गया, जागरण भी हो गया। और उन एकादशी का व्रत करने वाले लोग जो भगवान की पूजा कर रहे थे, जागरण कर रहे थे, उन सबको मैंने देखा। और प्रातःकाल मेरे प्राण छूट गए। तब महाभयंकर यमराज के दूतों ने मुझे बांध लिया। मैं बहुत तरह की पीड़ा मुझको रास्ते में उन्होंने दी। यमराज के पास ले गए। कराल मुख यमराज को हमने देखा। यमराज चित्रगुप्त से कहने लगे। यमराज बोले कि बताओ इसका खाता देख करके इसने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। सूर्य बोले यमराज से पूछे, यमराज के द्वारा पूछे जाने पर चित्रगुप्त बड़ी देर तक विचार करके फिर बोले, हे धर्मराज, यह पापी है, लेकिन इसने एकादशी के दिन मनोरम नदी के तट पर व्रत जागरण किया, इसलिए यह सब पापों से छूट गया। कैसे भी पाप क्यों ना हो, एकादशी के व्रत के प्रभाव से वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसे धर्मराज ने चित्रगुप्त के वचन सुनकर पृथ्वी पे कांपते हुए दंडवत मुझको प्रणाम किया। हे तात, भक्ति भाव से धर्मराज ने मेरा पूजन किया। धर्मराज अपने दूतों को बुलाकर बोला, मेरा वचन सुनो। उत्तम हित की बात कहते हैं। धर्म में प्राप्त मनुष्यों को हमारे पास मत लाना। जो विष्णु जी की भक्ति करता हो, ब्राह्मण भक्त हो, एकादशी का व्रत करने वाला हो, जितेंद्रिय हो, नारायण अच्युत हरे शरणम ऐसा बोलता हो, उनको छोड़ देना। हे दूतों, जो लोग गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे शिव शंभो ईश शशिशेखर शूलवाणी दामोदर अनंत जनार्दन वासुदेव ऐसा बोले, उनको भी त्याग कर देना। हे दूतों, जो लोग माता पिता की सेवा नहीं करते, जो संसार के शत्रु हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, देवता के द्रव्य के लोभी हैं, ऐसे लोग जो लोगों को मारने वाले हैं, पापी हैं, उनको मेरे यमलोक में जरूर लेकर के आना। भद्रशील बोले, पूर्व काल में यमराज का कहा हमने सुना
माँ का कर्म स्मरण करके भी अनुताप से हम जल जाते हैं। हे पिताजी, मेरे अनुताप से और उस धर्म के सुनने से सब पाप मेरे नष्ट हो गए। संपूर्ण पापों से छूट करके आज भगवान की सारूप्य मुक्ति मुझे प्राप्त हुई। 1000 सूर्य के समान तेज वाले मुझे यमराज ने नमस्कार किया। फिर यमराज ने हमारा पूजन करके विमान पर बिठा करके विष्णु भगवान के परम पद को भेजा। कोटि विमान सहित सर्वभोग युक्त उस कर्म से हे पिताजी हमें विष्णु लोक मिला। कल्प कोटि हजारों वर्ष विष्णु लोक में रहे, फिर इंद्र लोक में आए। वहाँ आज कहते हैं सभी देवताओं के साथ रहे, उतने दिन तक स्वर्ग में रहे। आज कहते हैं फिर यहाँ भी आप जैसे विद्वान ब्राह्मण के घर मेरा जन्म हुआ। पूर्व जन्म के स्मरण का यह वृत्तांत मैं जानता हूँ। इसी कारण से मैं विष्णु भगवान का पूजन करता हूँ, एकादशी का व्रत करता हूँ। जाति के स्मरण के प्रभाव से आज अब जाना, परवशता के प्रभाव से, परवशता मने आज बाध्यता के कारण भोजन नहीं मिल रहा था तो व्रत हो गया है? रात को लोग नदी के तट पर जागरण कर रहे थे तो मेरे से भी जागरण हो गया। एकादशी का व्रत अनजाने में हो जाने से इतना बड़ा फल मिला है। तो भाई यदि कोई श्रद्धा भक्तिपूर्वक माँ गंगा जी के तट पर एकादशी का व्रत करेगा उसको क्या पुण्य फल मिलेगा, इसको नहीं कहा जा सकता। आज गालव ऋषि आज कहते हैं बड़े प्रसन्न हुए और अब विधि पूर्वक भगवान की पूजा और एकादशी का व्रत अपने पुत्र को समझाने लगे। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य एकादशी व्रत महिमा सूचक भद्रशीलोपाख्यानाम नाम सप्तदशोध्याय, ये 17वें अध्याय में जो भद्रशील की कथा आई तो आपके सामने कई प्रेम से मिलकर के आरती करेंगे। एक भगत जी आ जाए, आरती जलाएं। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जय